जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। 20%, 50%, 60%, 70%, यहाँ तक कि 80% के डिस्काउंट पर ये जोमेटो कंपनी बिजनेस कर रही है या इस बिजनेस को बर्बाद कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो चलिए समय को महत्व देते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जोमेटो कंपनी अपने आप को बर्बाद कर रही है या आबाद। अगर आबाद कर रही है तो आखिर ये बड़े बड़े नंबर का डिस्काउंट देकर पैसे कैसे कमा रही है? यह सवाल तो आपके मन में आया ही होगा। अगर सवाल इस वीडियो में आया है तो जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा। तो इस जोमेटो कंपनी की शुरुआत होती है सन 2008 में दिल्ली के दो IITian दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा के द्वारा। उस समय इस जोमेटो कंपनी का नाम फूडी ईबे था। हम आपको इसके फाउंडर और कंपनी का इतिहास किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ यह जानेंगे कि जोमेटो कंपनी पैसे कैसे कमाती है। सन चल रहा है 2021। इस हिसाब से इस कंपनी को खुले 10 से 12 साल हो गए। तो इस कंपनी में कुछ तो ऐसी खास बात है जो ये कंपनी अभी तक चल रही है। आगे बढ़ने से पहले जोमेटो कंपनी के बारे में कुछ सवाल है, उस पर गौर करते हैं। पहला सवाल, जोमेटो कंपनी इतना डिस्काउंट देने के बाद भी पैसे कैसे कमाती है? इस सवाल पर कुछ लोगों द्वारा यह जवाब दिया गया है कि इस कंपनी में इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उस पैसे को कंपनी बर्न करके डिस्काउंट देता है। फिर सवाल उठता है, इन्वेस्टर अपने पैसे बर्बाद करने के लिए क्यों देते हैं? लोगों का इस सवाल पर यह जवाब है कि यह कंपनी डिस्काउंट देकर अपना यूजर बेस बढ़ा रही है और इस प्लेटफॉर्म से फूड ऑर्डर करने के लिए आदत दिला रही है। तो क्या ये सच है? इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप दिन में 2 बार जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और किसी तरह आपको जोमेटो से फूड ऑर्डर करके आदत लग जाती है और उसके बाद जोमेटो अपने सभी ऑफर बंद कर देता है और ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज लेता है। तो क्या आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करेंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% से ज्यादा लोगों का जवाब ना होगा। तो आप क्या सोचते हैं, ये सभी बातें इन्वेस्टर को नहीं मालूम? तो ऐसा नहीं है, उन्हें सब पता है कि किस तरह से जोमेटो अपना सर्विस लोगों को देता है। और हम सभी को पता है कि ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट का आदत लगाकर उसे महंगे दाम पर बेचते हैं, लेकिन जोमेटो का सोच उन सभी कंपनियों से बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जोमेटो के पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे वह पैसे कमाता है और कैसे वह डबल डिजिट नंबर का डिस्काउंट भी अफोर्ड कर पाता है। जोमेटो ऐसे 5 तरीकों से पैसे कमाता है और कस्टमर को डिस्काउंट दे पाता है। तो वह तरीके हैं फूड डिलीवरी सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, जोमेटो सब्सक्रिप्शन, जोमेटो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कंसल्टेंट सर्विस। तो चलिए हम इन सभी को एक एक करके गहराई से समझते हैं। तो पहला है फूड डिलीवरी सर्विस। जोमेटो अपने कस्टमर को लगभग 30 से 40% का डिस्काउंट देता है। आपको क्या लगता है कि यह सभी पैसे इन्वेस्टर का होता है? तो इसका जवाब है नहीं। उस 30 से 40% में से मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में डिश का प्राइस 100 रुपए है, तो वही डिश जोमेटो में 15 से 20% बढ़ाकर बेची जाती है। मतलब अगर डिश का प्राइस 100 रुपए है तो उसे 115 या 120 रुपए में बेचा जाता है। इस तरह से कस्टमर को जोमेटो में 30 से 40% का डिस्काउंट दिया जाता है और उसमें से 15 से 20% ओवर प्राइस करके कवर कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 15 से 20% कवर हुआ, बाकी का पैसा कवर होता है। यह जानने के लिए हमें एक रेस्टोरेंट ओनर से एक सवाल करना पड़ेगा। वह सवाल क्या है? अगर कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है या उस खाने को पार्सल लेकर जाता है, तो इन दोनों में से उसके लिए क्या फायदेमंद है? तब आपको उस रेस्टोरेंट ओनर से एक ही जवाब सुनने को मिलेगा कि जब कस्टमर पार्सल लेकर जाता है तब उसे ज्यादा फायदा होता है। इसका एक ही कारण है, जब कोई कस्टमर उस रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है उस समय उस कस्टमर के लिए एक वेटर बिजी होता है, उसका बर्तन धोना पड़ता है और नए कस्टमर के लिए टेबल कम होने की वजह से उन्हें वेट करना पड़ता है। लेकिन पार्सल होने पर उन्हें किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती है। और जोमेटो भी यही काम करता है, वह अपने कस्टमर को घर पर डिलीवरी करता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट ओनर जोमेटो को 10 से 15% का डिस्काउंट और दे पाते हैं। कभी कभी तो यह डिस्काउंट 20 से 25% का हो जाता है, क्योंकि कभी कभी 5 से 7% इधर उधर हो जाता है और इसे जोमेटो कमीशन के तौर पर लेता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो उसने डिस्काउंट दिया था वह कवर हो गया। इसमें बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जोमेटो अपना पैसा बर्न करके बिजनेस चलाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल गलत है। वह नो प्रॉफिट और नो लॉस पर बिजनेस करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये नो लॉस नो प्रॉफिट पर बिजनेस करता है तो फिर कमाता कैसे है? तो यहाँ पर अब हम आते हैं जोमेटो के दूसरे आइडिया पर जिससे वह पैसे कमाता है, तो वह है एडवर्टाइजिंग। जोमेटो सबसे अधिक रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जनरेट करता है। मैं आपको बता दूं कि यह 70% रेवेन्यू इसी चैनल के द्वारा जनरेट करता है। फिर आप सोचेंगे कि ये एडवर्टाइजिंग मेथड काम कैसे करता है,
तो मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है जिसे आप जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर सबसे ऊपर लाना चाहते हैं और अपने रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए आपको जोमेटो को कमीशन देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई नया रेस्टोरेंट खुला है उसके लिए भी जोमेटो एडवर्टाइजिंग करता है, जिससे आपका रेस्टोरेंट कस्टमर तक पहुंच जाता है। और इस चीज को करने के लिए जोमेटो बहुत मोटी फीस लेता है। तीसरा है जोमेटो सब्सक्रिप्शन। जोमेटो अपने सब्सक्रिप्शन के लिए एडवांस टूल तथा सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर की बिहेवियर को देखते हुए उन्हें उन्हीं की पसंद का डिश उनके सामने लाता है। वह उन्हीं रेस्टोरेंट का डिश उनके सामने लाता है जो जोमेटो को उसके लिए कमीशन देते हैं। इस चीज को करके जोमेटो अपनी सर्विस को इम्प्रूव तथा अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। चौथा है जोमेटो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका उपयोग जोमेटो खास अवसर पर करता है, जैसे दिवाली, क्रिसमस और कई त्योहार। इसके जरिए जोमेटो और कई रेस्टोरेंट के साथ मिलकर इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसके जरिए वह सेल को बूस्ट कर देता है। अभी तक यह तरीका भी जोमेटो के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। पांचवा और आखिरी तरीका है बिजनेस कंसल्टेंट सर्विस। बिजनेस कंसल्टेंट के जरिए भी जोमेटो काफी अच्छा पैसा कमा लेता है। वह अपने एप्लीकेशन तथा वेबसाइट के जरिए एक पर्टिकुलर रहने वाले लोगों का डेटा एकत्र कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले कस्टमर को क्या पसंद है, कौन सा डिश सबसे अधिक पसंद है, कौन सा नहीं, यहाँ तक कि सबसे फेमस डिश कौन सी है, यह सभी डेटा डिटेल्स में निकालकर वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट ओनर को सजेस्ट करता है, जिससे वह काफी अच्छा पैसे कमा लेता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि जोमेटो पैसे कैसे कमाता है। अगर आपको जोमेटो के बारे में यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।